विभांशु सुधीर नाम तो सुने ही होंगे आप, कहीं भूल तो नहीं गए। संभल मामला, संभल मामले में किस तरीके से हिंसा होती है, फायरिंग की जाती है, 4 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। उसी मामले से जुड़ा हुआ जब ये मामला सीजीएम साहब के पास जाता है, संभल कोर्ट में पहुंचता है, तो सीजीएम साहब ने डायरेक्ट आदेश दे दिया कि सीओ अनुज चौधरी सहित तमाम 15-20 पुलिस जो कर्मी हैं, 15-20 पुलिसकर्मी जो हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर कर दिया जाए। यानी कि एफआईआर का आदेश सीजीएम साहब ने दे दिया था विभांशु सुधीर जी हां, जिसके बाद यह कहा गया कि हम जो है इस फैसले के खिलाफत करते हुए हम आगे जाएंगे, यानी कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इसके खिलाफ जो है हम हाई कोर्ट में जाएंगे। किसने कहा था? एसपी साहब ने कहा था, और यह बात कही गई और ठीक 1 हफ्ते के बाद सीजीएम साहब का तबादला हो जाता है। यानी कि सीधे संभल से सुल्तानपुर डायरेक्ट भेज दिए जाते हैं, वो भी डिमोट करते हुए। यानी कि ट्रांसफर तो ट्रांसफर, जिस पद पर वो थे उस पद से भी निचला पद उनको दिया गया। अब हालांकि एक और खबर बड़ी निकल कर आ रही है, वो भी संभल से जुड़ी हुई। 48 घंटे के भीतर, जी हां 48 घंटे के भीतर दोबारा सीजीएम बदले गए हैं। पहले कौन थे सीजीएम? विभांशु सुधीर जी। उसके बाद उनको सुल्तानपुर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में आए आदित्य सिंह। आदित्य सिंह कौन है? मैं आपको बता दूं कि ये वही आदित्य सिंह हैं जिनको सीजीएम बनाया गया। ये वही आदित्य सिंह हैं जिन्होंने जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद सर्वे की टीम पहुंचती है, भगदड़ मचती है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। ये वही सीजीएम साहब थे, आदित्य सिंह। लेकिन 48 घंटे के भीतर ये माहौल ऐसा बिगड़ गया जिसके बाद इनका भी तबादला हो गया। यानी इनको जो है प्रमोशन के तौर पर सीजीएम के पद पर बैठाया गया, लेकिन वापस इनको अपने निचले वाले ही पद पर भेज दिया गया। सोचिए कितनी किरकिरी हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ये ट्रांसफर का जो खेल होता है, ये सरकार के हाथ में नहीं होता है। ये जो हाई कोर्ट है, ये सब कुछ हाई कोर्ट के हाथ में होता है कि किसको जो है यहां से हटाना है, किसको यहां पर इस जगह पर लाना है। ये सब कुछ हाई कोर्ट के देखरेख में होता है। लेकिन फिर भी 48 घंटे के भीतर दूसरी जो पद पर बैठते हैं वो बैठते हैं आदित्य सिंह। अब खबर ये आ रही है कि इनको भी हटा करके, जी हां इनको भी हटा करके अब दीपक जायसवाल जी को बैठा दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर है 20 जनवरी की, जिसमें सीजीएम विभांशु किशोर को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद 21 जनवरी को आदित्य सिंह चार्ज, वकीलों ने उनका विरोध किया था जब आदित्य सिंह को चार्ज मिला था सीजीएम का। उसके बाद 22 जनवरी को आदित्य का तबादला कर दीपक जायसवाल नए सीजीएम बने। ये 3 चेहरे जो आप देख रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से इस मामले को लेकर के आप समझिए कि एक हाई कोर्ट के वकील खुलेआम जो है किस तरीके से कहते हुए नजर आए थे कि भैया, और सुप्रीम कोर्ट के भी वकीलों ने कहना शुरू कर दिया था कि जो काम जज साहब ने किया है, यानी विभांशु जी ने जो किया है, जो पहले सीजीएम थे, वो काम वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे ही जजों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर भरोसा जमता है। और जैसे ही तबादला किया गया विभांशु जी का, कोर्ट के परिसर में, संभल कोर्ट के परिसर में भारी हंगामा होना शुरू हो जाता है। और कहा जाता है, नारे लगाए जाते हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके के नारे लगने लग जाते हैं। और भी नारे लगते हैं कि जब जब प्रशासन डरता है तब तब तबादले करता है। इस तरीके से और अंततः होता है कि जो आदित्य सिंह हैं, जिन्होंने आदेश दिया था सर्वे का, शाही जामा मस्जिद सर्वे का जो आदेश देते हैं कि जाइए
वहां पर जो है आप सर्वे कीजिए, उनका तबादला हो जाता है। और अब कौन आते हैं? लास्ट में आते हैं आदित्य के तबादला के बाद आते हैं दीपक जायसवाल जी। ये दोस्तों बड़ी खबर है कि कैसे 48 घंटे के भीतर तीन लोगों का तबादला हो जाता है। 20 तारीख को विवांशु, 21 तारीख को आदित्य सिंह और फिर 22 तारीख को जायसवाल जी आ जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले सचिन गुप्ता जी लिख रहे हैं, संभल के जामा मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह सिर्फ 3 घंटे तक सीजीएम रहे। उन्हें सीजीएम से हटाकर वापस सिविल जज बनाया गया है। कौशांबी के सीजीएम दीपक जायसवाल संभल के नए सीजीएम होंगे। दरअसल संभल में सबसे पहले सीजीएम विवांशु सुधीर को हटाया गया। उन्होंने संभल हिंसा को लेकर पूर्व सीओ अनुज चौधरी सहित जो है कई लोगों पर एफआईआर का आदेश दिया था। उनकी जगह आदित्य सिंह को सीजीएम बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ही जो है जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। अब जजों के ट्रांसफर की नई लिस्ट आई है, जिसमें आदित्य सिंह को हटाकर दीपक जायसवाल को नया सीजीएम बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस खबर में जरा देखिए कि इसमें तो लिखा गया है कि जो ट्रांसफर के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या कहना है। विवांशु सुधीर के तबादले के बाद वकील भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो वकीलों की जो लॉबी है वो चंदौसी कोतवाली में जाकर के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। वकीलों ने यूपी सरकार को पुलिस प्रशासन को खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जज के ट्रांसफर की न्याय को हत्या बताकर कहा कि अच्छे जजों को डिमोट किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश के बाद उनका तबादला किया गया। यहां तक कि जो बार एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि जज विवांशु जिले में न्याय व्यवस्था के लिए बेहतरीन काम कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 8 दिन में फैसले हुए। पुलिस और एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ आदेश देने पर उनका ट्रांसफर किया गया। उनका ट्रांसफर रद्द होना चाहिए। उन्हें संभल जिले वापस बुलाना चाहिए। यानी कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से किया गया, लेकिन अंततः जो है वापस नहीं बुलाए गए। विवांशु जी तो वापस जो है वो तो जा ही रहे हैं संभल से सुल्तानपुर, वो नहीं आ रहे हैं वापस। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे के भीतर किस तरीके से 2 बड़े सीजीएम को बैठा दिया गया, फिर एक का तबादला, फिर एक नए आ गए, यानी बैक टू बैक 3। और देखिए सुनिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरते हुए इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की। जरा देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कानून व्यवस्था या संविधान के बल पर नहीं चल रही है। वो विशुद्ध डकैती, गुंडागर्दी और नफरत के भरोसे चल रही है। संभल हिंसा के मामले में तमाम पुलिसकर्मियों के साथ साथ एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे विवांशु सुधीर, उनका तबादला करके उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया। सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं किया गया, उनको डिमोट भी कर दिया गया। उनको डिमोट करके सिविल जज बना दिया गया। उनकी जगह संभल में अब नए सीजीएम होंगे आदित्य सिंह। ये वही हैं जिन्होंने संभल की मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बिल्कुल साफ है। और संदेश ये है कि अगर हमारे संरक्षित नफरती और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अगर कानून के बजाय, संविधान के बजाय सत्ता को खुश करने के लिए फैसला लिया जाएगा तो पदोन्नति होगी। ये जो सत्ता का नशा है ना, ये चढ़ता बड़ी जोर से है लेकिन उतरता जरूर है। और जब उतरता है तो बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा देता है। धिक्कार है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर, सरकार पर और इस तरह की सोच पर। तो दोस्तों सुना आपने। अब आइए आपको बता देते हैं कि कहां कहां तैनात रहे विवांशु, जिनको ये वही विवांशु हैं जिनको जो है जिन्होंने आदेश दिया था कि सीओ अनुज चौधरी सहित तमाम 15-20 पुलिस कर्मी जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कहां कहां तैनात रहे? साल 2013 में सुल्तानपुर जिले में ये पहली बार एडिशनल सिविल जज बने। साल 2015 में सिविल जज मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में सिविल जज रहे। फिर उसके बाद एटा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने। उसके बाद मुरादाबाद, फिर चंदौली, फिर गाजियाबाद में भी सेवाएं दी। फिर सितंबर 2025 में संभल के चौंदसी से में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। लेकिन अब जो है इनको वापस यहां से हटा करके तबादला करके इनको सुल्तानपुर भेज दिया गया है। दोस्तों एक तरफ जो है न्याय की उम्मीदें लगाई जाती हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से
जब वकील कोर्ट परिसर के अंदर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जज साहब के कामों की वजह से 8-8 दिन में फैसले आए हैं, काम की सब सराहना कर रहे हैं और सब कह रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, आप भी समझते हैं कि सिर्फ सीओ अनुज चौधरी और तमाम 15-20 पुलिस 20-25 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया, तो क्या इस वजह से उनका तबादला कर दिया गया? और सबसे बड़ी बात यह, अगर किरकिरी नहीं होती और अगर ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता तो फिर शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का आदेश देने वाले सीजीएम बनाया जाता है, उनका भी तबादला कर दिया जाता है। तो ये वकीलों की लड़ाई रही, संघर्ष रहा, जिसके चलते दूसरे सीजीएम को फिर बैठाया गया। तो एक तरीके से जो संभल कोर्ट के जो वकील हैं, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी एक तरीके से जीत हुई है। और दूसरी तरफ आप सभी समझदार हैं कि किस तरीके से काम करने वाले लोगों को जो है किस तरीके से देखा जाता है। बाकी जो चरण चुंबक, चरण वंदना करने में लगे रहते हैं, उनको किस तरीके से देखा जाता है, आप सभी समझदार हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? संभल मामले एक बार फिर से नई खबर जुड़ गई। 48 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ तबादले हो गए, फिर से 2 नए जज आ गए। वहां पर जो जज आए हैं, एक के बाद एक नए जजों को फिर से बदला गया है, 20, 21 फिर 22। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।